ब्लैक बग वो कितना नुकसान करती है और उसका क्या नुकसान है और उसका तदारक क्या है और उसकी अलामात क्या हैं, तो उसके बारे में आपको बताना है कि गन्ने की जो पिलाहट है वो किस वजह से हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूँ नज़ीर रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर लाइव। ही ख़तरनाक है गन्ने के हवाले से। तो गन्ने के हवाले से आपको बताना है कि गन्ने की जो पिलाहट है वो किस वजह से हो रही है, गन्ना अभी से पीला हो रहा है और उसमें जो है ब्लैक बग वो कितना नुकसान करती है और उसका क्या नुकसान है और उसका तदारक क्या है और उसकी अलामात क्या हैं, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो गन्ने के हवाले से जैसे ही गन्ना मतलब यानी कि दो तीन पत्तों में होता है तो इस पे ब्लैक बग का अटैक होता है और ये छोटी सी बीमारी है, लेकिन इसका अटैक जैसे ही होता है ये गन्ने की मेन जो शाख है उसमें जाके अटैक करती है और गन्ने की रस चूसती है। जैसे ही गन्ने की रस चूसती है पीला होना शुरू हो जाता है और गन्ने की बढ़ोतरी रुक जाती है। तो ब्लैक बग का काफ़ी सारे दोस्त हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो ब्लैक बग के हवाले से मैं पिछले दिन भी पोस्ट पढ़ रहा था, तो एक दो दोस्त ने लिखा हुआ था कि फिप्रोनिल और लैम्डा को मिक्स करके आप अगर स्प्रे करें टी जुट नूज़ल के साथ तो उसके साथ ये मतलब मुकम्मल कंट्रोल मिलता है। ठीक है, मिलता है मुकम्मल कंट्रोल, लेकिन लैम्डा और मतलब फिप्रोनिल बहुत सख्त जहर हैं। अगर आपने करना है तो मैं कहता हूँ ये बाइफेंथ्रीन से भी बहुत अच्छा इसका कंट्रोल मिल जाता है। तो इस पे आप बाइफेंथ्रीन का स्प्रे करें। उसका मतलब उसका फ़ायदा ये है कि वो एक तो कलर भी पौधे का अच्छा बनाती है और दूसरा मतलब वो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है पौधे को। तो जैसे आप ये देख रहे हैं फील्ड, दोस्तों को दिखा दें, इसमें काफ़ी सारे पौधे हैं। इसमें ब्लैक बग मौजूद है। मैं आपको ये पिक्चर में दिखा देता हूँ, ब्लैक बग की पिक्चर भी दिखा देता हूँ और इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। सारा मतलब फील्ड पीला हो जाता है और खुराक जितनी भी आप देते हैं वो गन्ने को नहीं मिलती, वो ब्लैक बग चूस रही होती है। ठीक हो गया जी। मेरा यही मशवरा है कि आप बाइफेंथ्रीन का स्प्रे करें। बाइफेंथ्रीन 500 ml फी एकड़ के लिए काफ़ी है। 5-6 टैंकी मतलब कर लें और उसके साथ टी जेड नूज़ल कट वाली नूज़ल के साथ आपने स्प्रे करना है। और जैसे ही अगर स्प्रे उसकी नोक के अंदर मतलब जाएगा तब भी वो ख़त्म होगी। वैसे जो फुहारे वाली या हालोकोन नूज़ल है उसके साथ स्प्रे नहीं करना, उसका कोई आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।